नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, अपने कार्य को सर्व से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा, जो कि जल्द ही इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। और इस बार अपेक्षित है, क्योंकि मेरी काफ़ी प्रोफेसर्स के साथ बात हुई, इस बार काफ़ी अपेक्षित है कि राज्य सरकार इस एग्ज़ाम को जल्दी ही पूर्ण कराने की कोशिश करेगी। 2014 में जैसा हुआ इस बार ऐसा नहीं होगा। 2 बार फॉर्म भरने का फंडा नहीं होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये काम जल्दी से जल्दी राज्य सरकार करेगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज लेक्चरर की जो पद हैं वो खाली हैं और राजस्थान सरकार और नए कॉलेजों की भी स्थापना कर चुकी है विभिन्न जगहों पर। इसलिए चांसेस हैं कि इस बार ये पेपर डिले नहीं होगा। तो यहाँ पे बात करें, आपको पता है पेपर 1 75 नंबर का है, पेपर 2 75 नंबर का है और पेपर 3 50 अंक का है। ठीक है। और जो पेपर 3 है वो राजस्थान जीके का है। उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, उसकी सिलेबस के बारे में और उसकी जो बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं जिनको आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए थोड़ा सिलेबस की बात करें। तो पेपर जो 3 है वो जनरल स्टडीज़ का है और जनरल स्टडीज़ वो राजस्थान का है, ताकि बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन प्रतिशत यहाँ पे कम हो जाए। इसी आधार पे इस पेपर को रखा गया है। अगर बात करूँ इस पेपर में, तो यहाँ पे सबसे पहला भाग है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान के बारे में संपूर्ण चर्चा हो रही है, जैसे एनिशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान एंड इट्स मेजर सिटीज, साइट्स, major dynasties of Rajasthan, rulers through the ages and their cultural achievements, 1000 to 880s, political resistance of Rajput rulers against Muslim powers, Bhakti movement and the Sufism of medieval Rajasthan, saints and sects, folk gods and goddess, political awakening and freedom movement of Rajasthan, peasant and tribal movement, प्रजामंडल मूवमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन दी सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। ये जो पूरा भाग है, जो पहला ये जो भाग है, अगर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे राजस्थान के, आई रिपीट, राजस्थान के जो हिस्ट्री से संबंधित भाग है, चाहे वो एनिशियंट हो, मेडाइवल हो और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री यहाँ पे पूर्ण रूप से पूछी गई है। पूर्ण रूप से हिस्ट्री के बारे में चर्चा हो रही है। इसकी कौन सी बुक्स पढ़नी है अभी आने, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं पूरे सिलेबस को समझा रहा हूँ और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह, कहाँ से, कौन सी बुक पढ़ते हुए अपनी तैयारी करनी है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो इस पार्ट के बाद आता है फोक कल्चर, दैट इज ऑल अबाउट आर्ट। और जो हमारा जो सो कॉल्ड लिटरेचर वाला पार्ट है, आर्ट्स है, लोक जो संभावना वाला भाग है वो यहाँ पर है। तो फोक कल्चर, फेज एंड फेस्टिवल, different school of painting, folk tales and gags, folk songs, folk dance, folk music and instruments are there, dresses and ornaments and handicraft। ये सारा भाग राजस्थान के आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, आर्ट्स, कल्चर और लिटरेचर से रिलेटेड है। राजस्थानी लैंग्वेज एंड ओरिजिन डेवलपमेंट, मेन डायलेक्ट्स एंड द रीजन्स, राजस्थान स्क्रिप्ट्स एंड राजस्थान लिटरेचर। ये सारा जो भाग है बाय डिफॉल्ट राजस्थान लिटरेचर का और आर्ट्स एंड कल्चर का भाग है। इट्स ऑल अबाउट आर्ट एंड कल्चर। टूरिज्म ऑफ राजस्थान, हेरिटेज टूरिज्म, टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन, दिस इज द पार्ट वेयर जहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है टूरिज्म पॉलिसी। ये जो टूरिज्म पॉलिसी है ये थोड़ा इकोनॉमिक्स से भी टच हो जाता है, बट ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। अब देखिए ये जो पहला वाला भाग है, यहाँ पे मुख्य रूप से 2 सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। पहला हो रही है राजस्थान के इतिहास के बारे में और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से मटेरियल को लेना है, इस वीडियो के एंड में पूरा बताऊंगा। हर एक चीज को पूरा डिस्क्राइब करूंगा, बोर्ड के ऊपर हर चीज समझाऊंगा। ध्यान से समझिएगा बस ये सिलेबस। दूसरा जो भाग है मतलब पार्ट बी, इसी सिलेबस का जो दूसरा भाग है, यहां पे है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, फिजिकल फीचर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, geographical region, climate, natural vegetations, soil resources and minerals and power resources। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, राजस्थान की जब भी ज्योग्राफी की बात आती है, मैं कह रहा हूं इनफैक्ट ज्योग्राफी की जब भी बात आती है,
तो ध्यान रखिएगा ये काफी हद तक कुछ भाग जो इसका है वो राजस्थान के इकोनॉमिक्स से भी लिंक हो जाता है। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल रिसोर्सेज, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कहाँ पे ये चल रही हैं, कौन कौन से पावर रिसोर्सेज के थ्रू पावर जनरेट हो रही है, ये सब कुछ जो भाग है ये आपके इकोनॉमिक्स का भी कहीं ना कहीं पार्ट होता है। पॉपुलेशन इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज व्हाट, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज इज व्हाट, वाइल्ड लाइफ एंड द बायोडाइवर्सिटी। तो वन संपदा की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, पशु संपदा की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, उनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 2011 के जो आंकड़े हैं पॉपुलेशन के राजस्थान के संदर्भ में वर्तमान में वो पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 के आंकड़े, क्योंकि 2021 में जनगणना शुरू होगी और उसके बाद ही ये आंकड़े आपके लिए आएंगे, तो बहुत समय लगेगा इसमें। अगर ये एग्जाम पहले हो जाता है तो आपको 2011 के ही पॉपुलेशन के आंकड़े यहाँ रखने हैं। एग्रीकल्चर, इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड नेशनल डेवलपमेंट। अगेन यहाँ पे भी जो बात हो रही है कृषि, इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री और नेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो कि अगेन राजस्थान इकोनॉमी का ही पार्ट है। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट एंड द फेमिनाइज प्रोग्राम, डेजर्टिफिकेशंस एंड हैजार्ड इन राजस्थान। तो ये जो सब कुछ जो रेगिस्तानीकरण जो का जो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, अगेन दे ऑल आर रिलेटेड विद द इंडियन राजस्थान इकोनॉमी इटसेल्फ। ये राजस्थान की इकोनॉमी का ही भाग है। तो यहाँ पे कौन सी बुक पढ़नी है इसके बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो के एंड के अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो दोस्तों फिर है हमारे पास है थर्ड पार्ट। अगेन दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द पेपर 3, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त एंड ऑडिटर जनरल। ये सब कुछ भाग जो है राजस्थान के प्रशासन से संबंधित है, राजस्थान राज्य व्यवस्था का है। चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लीगल राइट एंड सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा जो पूरा भाग है ये राजस्थान के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, राजस्थान राज्य व्यवस्था का है, राजस्थान के प्रशासन से संबंधित है। इसके लिए आप कौन सी बुक लेंगे ये भी आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक वस्तुनिष्ठ के लिए लेनी है, कौन सी गाइड लेनी है, कौन सी गाइड नहीं लेनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती क्या होती है, आप एक गाइड लेते हैं, गाइड के ऊपर एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, गाइड जो होती हैं हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, गाइड जो होती हैं वो हमेशा किसी एक विशेष लेखक द्वारा ना लिखी जाकर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेखक का होता है। और एक व्यक्ति अगर किसी गाइड को लिख रहा है तो ये बात कंफर्म है उसका सभी सब्जेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर बात करूं भाग 4 की, ये है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशनल ट्रेंड ऑफ एसडीपी एंड ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या एसडीपी है, क्या जीएसडीपी है, क्या राजस्थान में किस भाग में किस तरह से कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ राजस्थान इकोनॉमी का भाग होता है। अब देखिए मैं आपको लिंक करता हूं, आपने देखो राजस्थान में राजस्थान इकोनॉमी है और ऊपर आप देख रहे हैं जब अपन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डॉट फेमिनाइन आता है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, लाइफ स्टॉक आता है, आपके इंडस्ट्रीज आती है, मिनरल पावर्स आता है। ये दोनों के दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है भाई। जहां पे जिस तरह की सॉइल है उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्राथमिकी के अनुसार वहां पे फसल होगी और उसके अकॉर्डिंग उद्योग धंधे आसपास होंगे। सिंपल लॉजिक है। तो ये सब कुछ आपस में लिंक्ड है, खासकर राजस्थान इकोनॉमी एंड राजस्थान ज्योग्राफी। मेजर इश्यूज एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, मेजर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स क्या है, इरिगेशन और नॉन इरिगेटेड एरियाज कौन से हैं, लैंड होल्डिंग क्या, मतलब जोतों का आकार कैसा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए जैसे ऑब्स्टिकल क्या है, रोल्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस की स्थिति क्या है, सेज क्या है, रिको क्या है, आरएफसी क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इट्स ऑल अबाउट दिस।
सर्विस सेक्टर में चाइल्ड एजुकेशन क्या है, हेल्थ प्रोग्राम क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस राजस्थान में कैसी है, आउटसोर्सिंग, किन चीजों को हम आउटसोर्स करते हैं, एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कैसा है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कैसा है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये भाग किसका है, बाय डिफॉल्ट राजस्थान इकोनॉमी और ज्योग्राफी से लिंक। ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है, 5 ईयर्स स्टेट 5 ईयर प्लान क्या है, स्टेट बजट क्या है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड कैसे काम करता है, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिसर्जेंट राजस्थान। बता दूं, वैसे तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार का एक मरवती प्रोजेक्ट था। रिसर्जेंट राजस्थान को काफी जो सो कॉल्ड निवेश को लाने की कोशिश की गई थी, बहुत सारे एमओयू साइन हुए थे अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के साथ। रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज एक हर एक स्टेट जो है अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश चाहता है। देखो ध्यान रखना, निवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन एवर देयर इज एन इन्वेस्टमेंट इन दी इकोनॉमी देन ओनली द यूजुअली इकोनॉमी इजीली ग्रो लाइक एनीथिंग, ठीक है। एंड वी बीइंग ए डेवलपिंग नेशन और वी बीइंग ए अंडर डेवलप्ड स्टेट वी कैन से, तो हमें बहुत ज्यादा निवेश चाहिए होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से हैं, स्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट है, अदर स्टेट के रिवर वैली प्रोजेक्ट है। देखो यहाँ पे जो सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ ये बाय डिफॉल्ट 2014 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे थोड़े से बदलाव ये होंगे कि यहाँ पे कुछ और नई बातें और ऐड हो जाएंगी। फिर इसके अलावा जो रिवर वैली प्रोजेक्ट राजस्थान है, DFCC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवेज हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल इफ विल टॉक अबाउट, अगर बात करूं तो जो जयपुर मेट्रो है उसका फाइनेंस कहां से हुआ, उसको किसने फाइनेंस कर रखा है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रखा है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का रोल क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है, कौन कौन सी स्कीम है जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग चल रही है राजस्थान में वर्तमान में, कौन सी स्कीम है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग चल रही है, कौन सी स्कीम है जो कि बाय डिफॉल्ट बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के CSR के थ्रू चल रही है, ये सब कुछ यहां पे हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं, डिसेबल प्रोग्राम क्या है, ओल्ड एज पीपल के लिए क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ये सब कुछ। क्योंकि मैंने अपने कुछ वीडियोस बनाए, आपने नोट किए होंगे, बहुत पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए थे। देखो जितनी भी ये पॉलिसीज बनती हैं, जितनी भी ये योजनाएं बनती हैं, बाय डिफॉल्ट आपके संविधान के अनुसार, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार इन योजनाओं को बनाया जाता है। और हर एक राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर एक नागरिक को बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं देने की। ये क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया मैंने नहीं लिखा है या मुख्यमंत्री जी ने लिखा, किसने लिखा, इट्स ऑल अबाउट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद है अपने कंटेम्प्रेरी इवेंट। देखो कंटेम्प्रेरी जो रिसेंटली चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है, इसमें मेजर कॉम्पिटिटिव इवेंट्स क्या हुआ है, इश्यूज और राजस्थान में क्या चल रहे हैं, पर्सन एंड प्लेसेस की न्यूज़ेस क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में क्या हुआ है, ये सब कुछ ये करंट जीके है। अब इनके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स को देखना है, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि बहुत 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 महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपसे वर्तमान में चर्चा करूंगा। क्योंकि ये बुक्स वो है जो आपके शॉर्ट एग्जाम में आपको सफलता दिला सकती है। ध्यान रखना, अपने सब्जेक्ट के कमान तो होने ही चाहिए, क्योंकि 75 150 अंक तो आपके अपने सब्जेक्ट के हैं, पर 50 अंक जो हैं वो आपको यहां से, अगर आपने अच्छा स्कोर किया, आपने अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया, तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन आ सकता है। क्योंकि तो बता दूं, ये जो पूरा पेपर होगा 50 मार्क्स का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। सभी क्वेश्चन जो होंगे वो इक्वल मार्क्स के दोस्तों, इक्वल, नो नेगेटिव मार्किंग इज टू बी देयर, सॉरी देयर विल नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। तो ध्यान से देखिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूं, किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं बेस्ट बुक के बारे में जो आपको पढ़नी है। देखिए दोस्तों, ये सिलेबस मैंने आपको पूरा डिस्कस किया। इस सिलेबस के बाद में अब एक एक करके आपको
इन चारों भागों के लिए, चारों भाग कौन कौन से हो गए? राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और राजस्थान राज्य व्यवस्था, जैसे 5 भागों के लगभग, और बाय डिफॉल्ट करंट भी है। इसके बारे में सजेशन दे रहा हूं कि आप कौन सी बुक ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, सबसे पहला जो भाग है, सॉरी गलती हो गई, सबसे पहला जो भाग है वो है राजस्थान के हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि यहां पे जो पूरा फोकस है, पूरे की पूरी जो बात की जा रही है वो राजस्थान की बात की जा रही है। राजस्थान हिस्ट्री के, चाहे वो एनिशिएंट हो, मिडाइवल हो, या फिर आपके जो रिसेंट है या मॉडर्न हिस्ट्री है, इन तीनों के लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन बुक सजेस्ट करता हूं, वो है डॉक्टर हुकुम चंद जैन साहब की बुक। बहुत ही शानदार बुक है, डॉक्टर हुकुम चंद जैन जी की बुक आप ले सकते हैं राजस्थान हिस्ट्री वाले भाग को करने के लिए। अच्छा, वैसे तो एक और बुक है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की, आई रिपीट, गोपीनाथ शर्मा जी की भी बुक आप ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बुकों में से एक बात कर रहा हूं, ये अति महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो आप डील कर सकते हैं। वैसे बता दूं, अभी हाल ही में अभी हम काम कर रहे हैं और जल्द ही आपको, हमारे एक स्टूडेंट है जो बहुत ही शानदार किताब पर अभी कार्य कर रहे हैं, और वो राजस्थान की पहली ऐसी बुक होगी जिसको आप देखने के बाद उसको राजस्थान का इंसाइक्लोपीडिया कह पाएंगे। इसमें बहुत रिसर्च किया मैंने एक स्टूडेंट ने, जिनका नाम है उमेश कौशिक, और उनकी बुक भी जल्दी ही हम आपको बताएंगे। कुछ विशेष सब्जेक्ट के लिए बुक्स आने वाली है, कैसे मिलेंगी, कहां मिलेंगी, आपको बता दिया जाएगा। पर अभी हाल पर राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बुक ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक्स, इनफैक्ट ये बुक तो कई बार रेफरेंस में काम आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आरपीएससी के जो डाउट्स होते हैं वहां पे रेफरेंस के रूप में इस बुक को लिया जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात आती है आपके सब राजस्थान ज्योग्राफी को कहां से पढ़े। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इकोनॉमी आपस में काफी हद तक लिंक होती है, ठीक है। तो राजस्थान ज्योग्राफी की जब बात की थी, राजस्थान भूगोल की जो बात की थी, बिकॉज हमारे राजस्थान भूगोल के बारे में ही यहाँ पे विशेष रूप से चर्चा है। तो राजस्थान भूगोल के लिए आप डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की आप बुक ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बुक, जहां पे आपको हर चीज क्लैरिटी के साथ, हर चीज नियम कायदों के साथ, हर चीज सिस्टमेटिक रूप में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी, आई रिपीट, इसके अलावा भी एक बुक और है जो कि है LR भल्ला, दैट इज वंडरफुल बुक। ये भी एक महत्वपूर्ण बुक हो सकती है राजस्थान भूगोल, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। देखो समय बहुत मिलने वाला है, अगर आप अभी से देखें, मैं कह रहा हूं इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक्स को नहीं देखना है, आपको किसी गाइड को देखना है, आपको किसी अन्य बुक को नहीं देखना है, क्योंकि आपके फंडामेंटल बहुत क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी कोचिंग में नहीं आना है। गलती क्या होती है, लोग कोचिंग में इधर उधर भागते रहते हैं, गलती सबसे बड़ी इनसे यही होती है। मैं कहता हूं बुक्स को अपने साथी बना लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, कुछ और नहीं पढ़ना है। तीसरी बुक जो बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी बुक जो बहुत महत्वपूर्ण है, या तीसरा जो सब्जेक्ट है, दैट इज ऑल अबाउट राजस्थान के राज व्यवस्था और प्रशासन के बारे में। राजस्थान की राज व्यवस्था और प्रशासन, राजस्थान राज व्यवस्था एवं प्रशासन, राजस्थान राज व्यवस्था एवं प्रशासन, जो जितनी बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी, सीएमओ क्या है, किस तरह मुख्यमंत्री है, किस तरह गवर्नर है, किसकी क्या पावर्स है, सब कुछ इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आप डीडी बासु ले लें, या फिर बहुत ही बेहतरीन बुक राजस्थान की राज्य समझ के लिए डॉक्टर जनक सिंह मीणा की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर जनक सिंह मीणा, मीणा जी की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। डीडी बासु या डॉक्टर जनक सिंह मीणा जी की बुक आप विशेष रूप से
ध्यान में रखते हुए ले ले। तो पहली बात हो गई, आप राजस्थान हिस्ट्री के लिए क्या है, भूगोल के लिए क्या है, राजस्थान राज्य व्यवस्था परेशानी के लिए। मैं बात करता हूं चौथी, यानी इकोनॉमी की, राजस्थान इकोनॉमी के बारे में। जब मैं राजस्थान इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो यहां एकमात्र नाम राजस्थान के, मैं मानता हूं कि अमृतसर जैसे एक व्यक्तियों में से एक है, हमारे भी गुरु रहे हैं। मैंने, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह एकलव्य ने जब अपनी शिक्षा ग्रहण की तो गुरु द्रोण का बड़ा हाथ था, तो मेरे लिए बिल्कुल गुरु द्रोण है। और मैं खुद मानता हूं कि मेरे जो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स हैं वो कहीं ना कहीं इनकी ही बदौलत है, और वो है हमारे बहुत ही प्यारे लक्ष्मी नारायण नाथूराम साहब। नाथूराम का की बुक ले लीजिए, ये आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, वैसे तो आगे आरबीडी के साथ लिखे रहेंगे। तो लक्ष्मी नारायण नाथूराम का की बुक आप ले सकते हैं, जो कि अति 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 महत्वपूर्ण बुकों में से एक है राजस्थान इकोनॉमी के लिए, ताकि आपको बेसिक सारा कवर हो जाएगा। सारे आंकड़े, सारी की सारी बातें वो उसमें प्रॉपर्ली गिवन है। पर कोशिश कीजिएगा लेटेस्ट एडिशन लेने की। लेटेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो लगातार परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक विशेषण जो आता है वो आपको देखना है। आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है वो भी आपको देखना है इस भाग को करने के लिए, क्योंकि यहीं वो आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे। अब बात आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सर आर्ट्स और कल्चर तो बताया नहीं आपने, ठीक है सर, आर्ट्स एंड कल्चर बता देते हैं। अगर मैं आर्ट्स एंड कल्चर की बात करूं, राजस्थान के आर्ट और कल्चर की बात करूं, तो यहां पे जो सबसे बढ़िया बुक है मेरे हिसाब से है हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉक्टर जय सिंह मीणा साहब की बुक, सॉरी डॉक्टर जय सिंह नीरज साहब की बुक। बहुत ही महान अच्छी बुकों में से एक है डॉक्टर जय सिंह नीरज जी की बुक आपको लेनी है। डॉक्टर जय सिंह नीरज जी की बुक लेनी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। इसके अलावा देखो ये सब कुछ बातें किसकी हो गई, आपके सिलेबस के बारे में, कौन सी बुक कहां से आपको पढ़नी। पर दोस्तों कुछ विषयों पर, जिसमें मैंने आपको बताया, हम राजस्थान की पहली ऐसी बुक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको देखने के बाद, उन सभी बुक, जब कोई बुक्स मार्केट में आएंगी, इनको देखने के बाद ये राजस्थान की इंसाइक्लोपीडिया कहलाएंगी। फर्स्ट बुक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन राजस्थान, जो कि अपने आप में रंगीन बुक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह की एडिटिंग, इस तरह का उसमें समावेश किया गया है हर एक छोटी से छोटी महत्वपूर्ण जानकारी का, जो कि सार है 5 से 10 20 बुकों का। और इसके लिए हमारे बती चहेते मेरे जो स्टूडेंट है, जो इसमें बहुत 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 मेहनत की, इस बच्चे ने पिछले 5-6 साल से इस बुक पे वर्कआउट हमें चल रहा है, और वो जो बुक्स, जो उनके नोट्स थे, जो बुक के रूप में आए, वो अनबिलीवेबल है। तो जल्दी ही हमारी जो विशेष बुक है, जो कि उमेश कौशिक द्वारा लिखी गई है, वो आपको देखने को मिलेगी। कुछ विशेष सब्जेक्ट है और आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। पिछले 20 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे किसी में भी आए हो, आरएस में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो, उन सबका समावेश, वो जो नॉलेज है वो तो है ही, प्लस जो क्वेश्चन बना है आज तक, वो बन सकता है, उनके बारे में समावेश उस बुक में किया गया है, जो अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया होगा। डोंट वरी अबाउट इट, मैं गारंटी दे रहा हूं उस बात में। अब ये पढ़ने के, ये बुक्स पढ़ने के अलावा वो बुक भी आप देख सकते हैं, जो जब मार्केट में आपको बता देंगे कब आपको कैसे मिलेंगी, कहां मिलेंगी और क्या आपको करना है। ये सब कुछ बुक पढ़ने के बाद, ये सब कुछ बुक देखने के बाद, अब बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको सुजस को भी, राजस्थान सुजस को भी देखना होगा। सुजस जो कि प्रति माह आती है, कोई बुक नहीं है, ये राजस्थान की जो वेबसाइट है सेक्रेटरी की, वहां पे आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसकी ई कॉपी आपकी वहां की वेबसाइट से मिल सकता है। हम आपको अपने चैनल पे फ्री देंगे, आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी जो बुक्स जो आने वाली है उमेश की, और जो सबसे महत्वपूर्ण है सुजस, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस का सेट
जो आपकी प्रैक्टिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। 10,000 तो लिखे हुए, 20,000 हम और तैयार करवा रहे हैं आपके लिए विशेष रूप से। सोचने का समय नहीं दोस्त, अब लग जाओ तैयारी में। कंटेम्प्रेरी के लिए, आई रिपीट, कंटेम्प्रेरी के लिए आपको कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं, अर्थात जो घटनाक्रम है जो वर्तमान में चल रहा है, उसके लिए आप निरंतर रूप से अखबार पढ़ते रहे और उसके नोट्स बनाते रहे। और इसके अलावा जो हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का जो सेट आता है, 10 क्वेश्चन होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें चर्चा करता हूं, उनको आप देख लीजिए। कुछ और नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, आप ध्यान रखें, मस्त रहे। फिर भी आप चाहते हैं तो आप टाइम टू टाइम क्रोनोलॉजी को डिस्कस कर सकते हैं। राजस्थान में ऐसी वैसी कोई विशेष बुक नहीं है जिसमें गलतियों की भरमार ना हो, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप 10 बुकों को ना देखें, अपने अखबार से जो नोट्स बनाते हैं उनको आप जरूर गौर फरमाएं। बाकी करंट का भी हम प्रबंध कर देंगे, सुजस का भी हम प्रबंध कर देंगे, आपको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी, हमारी गारंटी है। तो लगातार बने रहिएगा और इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अधिकतम बच्चों को हमारे चैनल के बारे में पता चले। और हमारी एक ही दिल से इच्छा है, आप बेहतरीन मुकाम को पार कर पाएं अपने समय में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।